Hi class 10th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel for more videos. आज डिस्कस करने वाले हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की मेटल को किस तरीके से हम निकाल पाते हैं ज़मीन से या फिर किसी और जगह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के टॉपिक को डिस्कस करना। देखिए अकर्स ऑफ मेटल्स, जो हमारे मेटल्स होते हैं, द एलिमेंट और अ कंपाउंड विच अकर्स इन नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो किस में होते हैं, नेचुरल तरीके से प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ के नीचे, एक तरह से ज़मीन के नीचे, धरती के नीचे, ठीक है, वो अर्थ क्रस्ट कहलाती है। तो जिस तरीके से, जैसे कई हमारे ऐसे स्टेट है, जैसे झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे कई तरह के हमारे जो खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये निकलते हैं, ठीक है, भारी मात्रा में। तो वहाँ से इसको किस तरह से निकाला जाता है, क्या प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ओर, देखिए सबसे पहले ओर क्या होता है इसको देख लिए। मिनरल डाटा कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली फॉर इट। मतलब कि वो मिनरल जिसके अंदर हाई, मतलब बहुत ज़्यादा मेटल की परसेंटेज हो और वो मेटल हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, मतलब फ़ायदेमंद हो, मानव जीवन के लिए अच्छा हो और फाइनेंशियल तरीके के लिए भी अच्छा हो, तो वो क्या होता है, ओर कहलाता है, ठीक है। ओर वो मिनरल होता है जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ मेटल प्रेजेंट होता है। ओर क्या होता है, जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है, हाई परसेंटेज, ठीक है। ओर एक मिनरल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाई परसेंट ऑफ मेटल है। तो इसकी डेफिनेशन जरूर आपको आनी चाहिए, ठीक है। एवरी ओर इज अ मिनरल बट एवरी मिनरल इज अ नॉट अ ओर। मतलब कि जितने ओर हैं, ठीक है, वो मिनरल हैं, लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे मिनरल में ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ायदेमंद हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हो। सारे मिनरल्स में कोई ऐसा वो नहीं है कि इसमें और इसमें प्रॉफिटेबल या फिर हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होगा, ठीक है। कुछ कुछ मेटल्स, कुछ कुछ मिनरल और नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेटल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि एवरी और इज़ अ मिनरल। सारे और मिनरल होंगे लेकिन सारे मिनरल और नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सारे मिनरल में ज़रूरी नहीं कि मेटल पाया जाए हाई परसेंटेज में। तो ये था अकरेंस का और मिनरल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए किस तरीके से ओर से हम मेटल को निकाल पाते हैं बेसिकली। देखिए समझिए इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा टफेस्ट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेट है, लेकिन हम इसको बहुत ईजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे पूरी। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप च्युइंगम खाते हैं या फिर टॉफ़ी खाते हैं, वो नीचे गिर गई ज़मीन पे। तो जब वो ज़मीन पे गिर गई तो उसके साथ जब आप उठाओगे तो उसका मिट्टी, दूसरी चीज़ें, उसके आसपास के जो भी कंपोनेंट होंगे, अनवांटेड चीज़ें होंगी, वो सब उसका जुड़ी होंगी, है ना, चिपक जाएंगी। तो अब क्या करोगे, उसको आप साफ़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसको क्या करोगे, साफ़ करोगे तो क्या करोगे, यानी उसके अंदर जो अनवांटेड मिट्टी हो गई, जो भी चीज़ें होगी, मड वगैरह, उसको आप साफ़ करोगे ना, और फिर क्या करोगे, सीधा सा जो टॉफ़ी है, च्युइंगम है, उसको निकालोगे। उसी तरीके से, ये मतलब बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा फैमिलियर एग्जाम्पल है बच्चों के लिए, तुम लोगों के लिए। तो इसी तरीके से होता है इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर, कि जब भी आपका जो मेटल होता है, मेन चीज़ होता है, निकालते हैं, लेकिन उसके साथ अनवांटेड चीज़ें होती है। अब उन अनवांटेड चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से रिमूव किया जाता है, क्योंकि मेटल्स के अंदर रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव मतलब दूसरे के साथ फटाफट से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ों को हमें निकालना है, क्योंकि हमें तो मेन चीज़ चाहिए। तो उस मेन चीज़ को, उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर के अंदर, ठीक है। तो देखिए बहुत डिफरेंट टेक्निक होती है। सबसे पहले देखिए टेक्निक है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। लेकिन मेटल मीडियम जो रिएक्टिव होते हैं, तो उसके लिए हम कार्बोनेट ओर का, सल्फाइड ओर का, कार्बोनेट ओर जिनके अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन यूज़ करते हैं। सल्फाइड ओर, उसके लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। फिर ऑक्साइड मेटल मिल जाता है हमें, फिर उस मेटल का रिडक्शन कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, और हमें बेसिकली रिफाइनिंग करके मेटल मिल जाता है। उसी तरीके से जो लो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जो सल्फाइड और हो गए, तो उनकी रोस्टिंग कर देते हैं, फिर मेटल होता है, फिर उसकी रिफाइनिंग कर देते हैं। तो इस तरह से एक ये चार्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि इनरिचमेंट ऑफ ओर। देखिए ओर माइंडेड अर्थ कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ हो गई साथ में, सच एज सैंड, सॉइल एक्सेट्रा, इज कॉल्ड अ गैंगविच। देखिए गैंगविच क्या होता है, वो और जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं। माइन मतलब होता है खोदना, ठीक है, उसको ज़मीन के अंदर खुदाई करके हम सब चीज़ों को निकालते हैं, उसे माइनिंग या फिर माइन बोलते हैं। तो जो भी हम एक तरह से ओर को निकालते हैं, तो उसको ओर के अंदर क्या होते हैं, सच इम्प्योरिटीज़ होते हैं। उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं, गैंगविच बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आएगी तो आप लिखोगे ये बात कि इम्प्योरिटीज़ क्या कहलाती है, गैंगविच कहलाती हैं। उसका देखिए
पीरियड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज है। अब अगर एक गैंग्वेज अलग है, एक इम्प्योरिटी अलग है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस, एक अलग से इम्प्योरिटी है उसके लिए अलग प्रोसेस, तो उसको हम यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं को। देखिए मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी इज द प्रोसेस डेट यूज टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन अप दिन देयर प्योर फॉर्म। मतलब प्योर फॉर्म में मेटल को निकालने ही उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। ये एक वास्ट चीज़ भी होती है। पता है आप जब इंजीनियरिंग अगर करोगे या साइंस लोगे तो इसमें मेटलर्जी वाला एक पूरा सी ब्रांच होती है, ठीक है, जिसपे पूरी इंजीनियरिंग की जाती है। तो इसी तरीके से जो मेटलर्जी होता है वो क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अच्छे से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर मेटल को प्योर फॉर्म में, उसे मेटल देयर कंपाउंड्स मेटल मिक्स लाइक अ सोइल लाइमस्टोन सैंड रॉक्स नॉन एज अ मिनरल। ठीक है, जो आपका मेटल है वो दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है इम्प्योरिटीज के साथ, तो उन्हें मिनरल बोलते हैं। ठीक है, मेटलर्जी द डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम अलाउ। ठीक है, आप देखिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहले होता है आपका माइनिंग। पहले हम क्या करेंगे, खोदेंगे ज़मीन को, उसमें से क्या निकालेंगे, ओर को। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर को इकट्ठा करना, उसके बाद उन ओर का ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना, रिडक्शन करना और रिफाइनिंग। ये स्टेप्स होते हैं कुछ कुछ। तो सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या होता है देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर इज नोन एज अ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि ओर में से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, एक ओर है उसमें फालतू चीज़ें इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको रिमूव करना ही क्या कहता है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। लाइक अ ड्रेसिंग मैनिफिकेशंस और इट इन्वॉल्व द सेवरल स्टेट। ठीक है, separation of required material from the ore is depend on the difference of physical properties compound their metal present at the। देखिए अब अलग अलग तरह के मान लीजिए इम्प्योरिटीज़ है तो उनके लिए अलग अलग प्रोसेस का यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, कॉमनली द मेथड कंसंट्रेशन इज इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गई, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फोर्थ फ्लोटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, ये सब चीज़ें ग्रेविटीज़ हो गई। ये सारे के सारे ओर के प्रोसेस होते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए किस तरीके से जो अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं ओर से, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग जैसे नाम से पता लग रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका ओर है उसको क्या किया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटी और हार्मफुल चीज़ों को निकालने के लिए अनवांटेड इसको वॉश किया जाता है और हाई लेवल वाटर प्रेशर से इसमें डाला जाता है। देखिए व्हेन यू यूज़ द स्ट्रीम ऑफ वाटर, हम जब स्ट्रीम यूज सेपरेट द ओर फ्रॉम द गैंग्वेज, यानी जो भी ओर को अलग करते हैं इम्प्योरिटी को गैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, उससे अलग करने के लिए स्टीम का जब यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं। ध्यान से, हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, जब भी हम ओर में से किसी अनवांटेड या गैंग्वेज चीज़ों को अलग करते हैं पानी और स्टीम के द्वारा, तो उससे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं। ठीक है, तो द स्टीम्स वाटर रिमूव द लाइटर इम्प्योरिटीज लिविंग बिहाइंड द बिहेवियर्स और पार्टिकल्स in the fourth flotation process, ore washed with the pine oil and ores wetted by the हम फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे तो वॉशिंग को याद रखिए। ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन में क्या होता है, पाइन ऑयल से इसको क्या कहते हैं, वॉश करते हैं, धोते हैं। ठीक है, और जो भी आपका ओर होता है वो क्या होता है, वेटेड हो जाता है, मतलब वो भारी सा हो जाता है, नीचे बैठ जाता है और आपके जो मेन चीज़ होती है वो ऊपर आ जाती है। इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन देख लीजिए। मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। ये बेसिकली उन मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है जो क्या होता है, मैग्नेट की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। अब मान लीजिए आपका जो मेटल है वो क्या होगा, मैग्नेट से जाके चिपकेगा ही, तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है और इसमें आपके जो भी आपने गैंग्वेज ओर को डाला, ठीक है, अब जो मेटल था वो चिपक के इस साइड आ गया और जो आपके आयरन पार्टिकल्स थे और जो आपके अनवांटेड चीज़ें थी वो अलग हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। ये बहुत ईजी है। देखिए, इन विच द सेपरेशन कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर्स बाय यूजिंग मैग्नेट टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें उधर हो जाएंगी। नॉट ऑल मेटल, देखिए सारे मेटल के लिए यूज़ नहीं होता ये, लाइक अ गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम इन सब के लिए ये यूज़ नहीं होता, लेकिन दूसरे आपके आयरन वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपका मैग्नेटिक सेपरेशन था। उसका देखिए फोर्थ फ्लोटेशन, जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हम। देखिए फोर्थ फ्लोटेशन क्या होता है, फोर्थ फ्लोटेशन बेसिकली एक पाइन ऑयल होता है, उसको इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है आपके ओर के अंदर। अब उसके अंदर से जो आपकी अनवांटेड चीज़ें होती है वो क्या हो जाती है, वेटेड हो जाती है, मतलब वो भारी सी हो जाती है। और जो अनवांटेड होते हैं, जो मतलब जो बेनिफिशियल होती है वो अनवेटेड रहती है, जो उनका वेट इंक्रीज नहीं होता है, वो एक तरह से स्पाइन ऑयल को। देखिए मेथड इज द मेथड यूज टू कंसंट्रेशन ऑफ मेटल ओर, मतलब और में से अनवांटेड चीज़ को रिमूव करना। इट इज़ यूज टू कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर। ये किसके लिए यूज़ होता है, सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, सल्फाइड ओर के लिए।
द ओर पार्टिकल्स बिकम अ वेट बाय द ऑयल वाइल इन गिवन पार्टिकल्स बिकम अ वेट बाय द वाटर। ठीक है, अब जो आपके यूजफुल चीज़ें होंगी वो किससे हो जाएंगी, वेट हो जाएंगी, मतलब भारी हो जाती है एक तरह से। एंड एयर ब्लो थ्रू द पाइप एंड रोटेटिंग पेडल एग्जिट द मिक्सिंग। एग्जिट मतलब इसमें क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। अब जो भी आपकी वो आपकी वेटेड थी, वेटेड कौन सी थी, जो भी आपकी फालतू चीज़ें होती है, स्लरी वगैरह होती है, वो नीचे बैठ जाएगी, और जो आपकी यूजफुल होगी वो क्या होगी, बबल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको फोर्थ तो बबल वाली चीज़ को हम रख सकते हैं और वेटेड वाली को रिमूव कर देते हैं। ये उसका देखिए केमिकल सेपरेशन क्या होता है। केमिकल सेपरेशन एक कंसंट्रेशन का ही प्रोसेस है, ओर को साफ करना, अनवांटेड चीज़ को हटाना। इसमें द प्रोसेस द मेथड कन्वर्ट मिक्सचर और सॉल्यूशन इन द केमिकल सब्सटेंस इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट मिक्सचर। इसमें क्या होता है, मिक्सचर जैसे मिला हुआ है तो उसको क्या कर दो, अलग कर दो। तो एक तरफ आपका वे यूजफुल मटेरियल रख लो और एक तरफ अनयूजफुल मटेरियल रख लो। उसके बाद से यूजफुल एक तरफ हो गया और अनयूजफुल एक तरफ हो गया केमिकल प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें केमिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, केमिकली कंपाउंड का यूज़ करके हम एक तरफ सॉल्यूशन से अलग कर लेते हैं, बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट वगैरह को। ठीक है, तो ये होता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके शेप, साइज, मास और डेंसिटी पे कि किस केमिकल का हम यूज़ करेंगे। तो ये केमिकल सेपरेशन मेथड था। उसके बाद देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो रिएक्टिव के लिए क्या करते हैं। देखिए दीज मेटल्स जनरली वेरी अनरिएक्टिव, ये लो रिएक्टिव है यानी रिएक्ट नहीं करेंगे, दूसरा जुड़ेंगे नहीं, तो ये अलोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ऑक्साइड दस कैन बी रिड्यूस बाय द मेटल ऑफ हीटिंग अलोन। इनको क्या कर सकते हैं, हम हीट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ZnHgS हो गया और 3O2 है, तो इसको हीट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, Hg हो जाएगा। ये क्या बन गया, एक तरह से ऑक्साइड बन गया और ये आपका सल्फर ऑक्साइड हो गया। अब इसको क्या करो, दूसरे प्रोसेस यूज कर लो, ऑक्सीजन को रिमूव कर लो यानी रिडक्शन करा लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, Hg मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम किसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, लो रिएक्टिव वाले को। ठीक है, HgS और 3O2 इसको हीट कर देते हैं, हीट करने के बाद रिडक्शन कर देते हैं, हीट किया फिर रिडक्शन किया, इससे हमने लो रिएक्टिव वाले को अलग कर लिया। लो रिएक्टिव में कौन कौन हो गया, गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये लो रिएक्टिव के लिए हम ये यूज़ करेंगे। क्या, सिंपल सी, हम क्या करेंगे, पहले उसको हीट करेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर देंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लो रिएक्टिव का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन मिडल, जो मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का हम यूज़ करते हैं। देखिए रोस्टिंग क्या होता है, ध्यान सुनिए, जो आपके जो लेस रिएक्टिव भी हैं और हाई रिएक्टिव मिडल वाले जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जो ऑक्साइड कौन सा, सल्फाइड वाले और कार्बोनेट वाले, यानी जिसके अंदर S जुड़ा हो और जिसके अंदर CO जुड़ा हो। तो अब देखिए रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग इज द प्रोसेस कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली, यानी कि सल्फाइड ओर्स को किसके अंदर कन्वर्ट करना, ऑक्साइड के अंदर, किसके द्वारा, हीट के द्वारा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करके सल्फाइड ओर को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। और प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर की यूज़ करते हैं। तो रोस्टिंग क्या प्रोसेस होता है स्टूडेंट, कि रोस्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सल्फाइड ओर को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड के अंदर। सल्फाइड ओर है जिसके अंदर सल्फाइड प्रेजेंट है, लाइक देखिए सल्फाइड ओर का एग्जांपल देख लीजिए, ये सल्फाइड ओर है, इसके अंदर क्योंकि S है और आपका एक मेटल है, तो ये सल्फाइड ओर है। अब इसको हमने क्या किया, हीट किया और बहुत ज़्यादा एयर दिया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ZnO में कन्वर्ट कर दिया। और ये रिएक्शन आपको याद रखनी है पूरी अच्छे से, रोस्टिंग की रिएक्शन है। तो अब इसके बाद हमने इसको हीट किया और इसमें किसको कन्वर्ट कर दिया, इसको ZnO में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक ऑक्साइड हो गया और आपका SO2 हो गया, ये आपका सोडियम जो सल्फर ऑक्साइड भी निकल गया। तो इसी प्रोसेस का हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना हीट करके और बहुत ज़्यादा एक्सेस एयर देकर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। ZnS प्लस 3O2 ZnO प्लस 2SO2 ये आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो रिएक्शन याद रखिए। उसी तरीके से कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन क्या होता है, कार्बोनेट के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, कार्बोनेट के लिए, याद रखने का एकदम। रोस्टिंग इज यूज फॉर सल्फाइड्स के लिए और कैल्सिनेशन फॉर यूज फॉर कार्बोनेट। अब कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्साइड के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं यूज़। ठीक है, कैल्सिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोनेट ओर को हम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, हीट करके बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कराते हैं और लिमिटेड एयर प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान दीजिए, लिमिटेड एयर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कैल्सिनेशन के अंदर क्या प्रोड्यूस किया जाता है, लिमिटेड एयर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ZnCO3 हो गया, उसको हीट कर दिया हमने। अब ये क्या है, एक
तरह से आपका ये कार्बोनेट ओर है। अब ये कार्बोनेट ओर है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे बताओ आप? कैल्सिनेशन। क्या यूज़ करेंगे? कैल्सिनेशन। कार्बोनेट ओर के लिए हम कैल्सिनेशन का यूज़ करते हैं। इसको हीट किया, हमारा ये CO2 निकल गया और ZnO, बाकी जो आपका कंपाउंड था वो निकल गया। ठीक है, तो ये आपका CO2 हो गया, ये ZnO है, वन मत समझना, इनका मिस्टेक हो गया, तो ये Zn है। ठीक है, और आपका CO2 हो गया। तो ये आपका प्रोसेस होता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। बेसिकली रोस्टिंग का यूज़ किस लिए करते हैं हम? सल्फाइड ओर को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। कैल्सिनेशन का किस लिए यूज़ करते हैं हम? कार्बोनेट ओर का ऑक्साइड के अंदर के लिए क्रिएट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, दोनों ही को हीट किया जाता है, लेकिन रोस्टिंग के अंदर हाई एयर प्रोड्यूस कराई जाती है और कैल्सिनेशन के अंदर लिमिटेड एयर प्रोड्यूस कराई जाती है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस अगर देखें तो जो रोस्टिंग होता है, हीट स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, मतलब बहुत ज़्यादा एयर चाहिए, और इसमें कैल्सिनेशन में कम एयर चाहिए। ये सल्फाइड ओर के लिए यूज़ होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बोनेट ओर्स के लिए। वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ और रिमूव बाय ऑक्साइड, इसमें जो वोलेटाइल होती हैं, जो वोलेटाइल कंपाउंड्स इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसको रिमूव करते हैं, और ये मॉइस्चर और इनऑर्गेनिक को रिमूव किया जाता है, इवन वोलेटाइल को भी कर सकता है। तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का कॉन्सेप्ट है, और इसकी आप डिफरेंस भी नोट कर सकते हो। उसके बाद देखिए कुछ रिएक्शंस है। थर्मिट रिएक्शंस क्या है? रिएक्शंस ऑफ आयरन ऑक्साइड विद द एल्युमिनियम यूज इन रेलवे ट्रैक क्रैक द मशीन पार्ट में। देखिए थर्मिट रिएक्शन क्या होता है? थर्मिट रिएक्शन एक आयरन ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। जब भी आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम को रिएक्ट कराया जाता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। इसका यूज़ होता है रेलवे लाइंस की ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए। आप जैसा देख सकते हो ये ज्वाइन किया जा रहा है, इसकी ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए हम थर्मिट रिएक्शन का यूज़ करते हैं। और जब भी हम Fe2O3 और एल्युमिनियम को रिएक्ट कराओगे तो आयरन प्लस Al2O3 मिलता है और हीट रिलीज होती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? देखिए प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सब्सटेंस टू इफेक्ट द केमिकल चेंज। ठीक है, इफेक्ट द केमिकल चेंज द प्रोसेस इज कैरिड आउट इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इसमें क्या होता है, एक तरह से हम एक तरह का इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इसे कैथोड नाम दे देंगे, इसे हम एनोड दे देंगे। बेसिकली ये भी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए हमें रिमूव करना है कॉपर की अंदर की इम्प्योरिटीज़ को, तो हम कॉपर रिलेटेड ही इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब एक जो रोड होगा और कॉपर का ही सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, कॉपर का ही सॉल्यूशन यूज़ करेंगे और कॉपर का ही जो आपके एनोड और कैथोड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कॉपर का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपका, और फिर आप जिसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना चाहते हो उसको अंदर आप इसके अंदर डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। बेसिकली एक तरीका इलेक्ट्रोलाइसिस, हम मड और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर पाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो जो कैथोड होता है उसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो एनोड होता है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो हम देखेंगे कि प्रोसेस होगा, जो आपका जो मड होता है, जो भी अनवांटेड चीज़ होती है, वो एक जगह आके एनोड पे इकट्ठा हो जाएगा, और जो प्यूरिटी होती है, ठीक है, वो कहाँ? आपके कैथोड पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। एनोड क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन को लीज कर देता है। ठीक है, और कैथोड क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, देखिए एक बार देख लेते हैं इसके। कहते हैं कि प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू द सब्सटेंस अफेक्ट द केमिकल चेंज। अगर हम जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो केमिकल चेंज आता है, उसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। द प्रोसेस इज कैरिड आउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं। ऑपरेटर्स के अंदर मैं बता चुका हूँ आपको कि क्या होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। हेल्ड इन अ पार्ट, उसको अच्छे से डीप्ड इन द सॉल्यूशन एंड कंटेनिंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर का ही सॉल्यूशन ले लिया हमने, तो आपका जो कैथोड होता है वहाँ पे प्यूरिटी इकट्ठा हो जाती है और जो एनोड होता है वहाँ पे मड या फिर इम्प्यूरिटीज इकट्ठा हो जाती है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट था। एक्सट्रैक्शन ऑफ जो आपके हाई मेटल होते हैं उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि उसी का हम सॉल्यूशन लेंगे, एक तरफ आपका क्या इकट्ठा हो जाता है, एनोड पे आपकी इम्प्यूरिटीज इकट्ठा हो जाएंगी और आपकी जो प्यूरिटी है वो एक आपके कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगी। आप जिस चीज़ का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करके सॉल्यूशन मड को अलग करना चाहते हो या फिर इम्प्यूरिटीज़ अलग करना चाहते हो, उसका आप सॉल्यूशन लोगे और उसी का इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसा कि हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके द्वारा ही हम हाईली जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इम्प्यूरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है मेटल्स ऑब्टेन वेरियस रिडक्शन प्रोसेस कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज़
द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग impure metals इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ किया जाता है बहुत सारे जो आपके मेटल्स होते हैं उनको रिफाइन करने के लिए। वही प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। आप देख सकते हो आपका जो ये कैथोड है, ये एनोड है बेसिकली, ये कैथोड है। कैथोड के ऊपर आपका जो अच्छे पार्टिकल्स है वो इकट्ठा होते जा रहे हैं, और जो आपका एनोड है वहाँ पे मड वगैरह जो इम्प्योरिटीज़ है वहाँ पे वो इकट्ठी होती जा रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है। हमने सॉल्यूशन भी ले लिया कॉपर का, यानी जिस चीज़ का हमें एक्सट्रैक्शन करना हो उसका सॉल्यूशन आप यूज करेंगे, ठीक है, और उसी के आप इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहलाती है।